केशव जी, मुझे ये बताएं, जब आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते हैं? मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना जीवन मिला है उसका अधिक से अधिक सही तरीके से उपयोग किया जाए। तो जब खाली समय होता, प्रयाग में रहता था तो यहाँ सेवा करता था। अब राजनीति के अंदर आने के बाद, सरकार में आने के बाद तो हर समय सेवा का अवसर है, व्यक्ति करना चाहे तो। मैं प्रयाग में रहूँ चाहे प्रदेश के किसी ज़िले में रहूँ, तो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगों की सेवा, लोगों के दुख, लोगों की पीड़ा, लोगों की समस्या दूर करना मैं अपना परम धर्म समझता हूँ। और मतलब पॉलिटिक्स के अलावा और पब्लिक सर्विस के अलावा आप कुछ नहीं करते? प्राइवेट में आप क्या करते हैं? प्राइवेट में अब ऐसा कोई अलग से मेरा काम नहीं है। प्राइवेट में ये इतना कह सकते हैं कि भगवान का भजन जरूर करते हैं, पूजा जरूर करते हैं, अनुष्ठान जरूर करते हैं। ये वो अकबर का किला है? ये अकबर का नहीं है, ये सम्राट अशोक का किला है। ये अकबर का किला क्यों कहते हैं? ये चूंकि इतिहास में ऐसा लिख करके दे दिया गया है, सब मिटा दिया गया है हमको ना। क्या करते, नहीं तो संगम को भी कह देते कि ये इतिहास के में हमें गलत पढ़ाया गया है। ये एक्चुअल में अकबर का किला नहीं है, आप एक्चुअल में गूगल में सर्च करिएगा तो आपको दिखाई देगा कितने, मतलब ये हिंदू राजाओं की परंपरा का किला है। और इसको किस प्रकार से, और अकबर का किला बता करके, और इसका पूरी तरह से एक तरह से प्रयागराज का इस्लामीकरण करने का काम किया। केशव मौर्य जी, इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये रहने वाला है कि क्या उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं? क्या कुछ हद तक ब्राह्मण वोट जो कि बीजेपी के लिए बड़ी तादाद में पड़ता था बीते चुनावों में, क्या वो कुछ हटेगा और दूसरी पार्टियों की तरफ जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी ने ऐसा कोई काम किया है कि जिसके कारण से ब्राह्मण या कोई भी समुदाय जो भाजपा के साथ था और वो भाजपा से दूर जाएगा। 2014 में जब हम चुनाव लड़े थे 73 सांसद जरूर जीते थे, लेकिन 2019 में हम 64 जीते, लेकिन 51% वोट पाए थे। आज हम 60% वोट के लक्ष्य को लेकर के काम कर रहे हैं। तो उसमें सबका अगर साथ नहीं मिलेगा तो हम ये लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। आज समाज का सभी वर्ग हमसे जुड़ा है। क्योंकि ये जो आरोप बार बार बीजेपी की सरकार पे लगता है कि चीफ मिनिस्टर और जो प्रशासन है वो ठाकुरों के पक्ष में थोड़ा रहता है और इससे ब्राह्मण समाज खास तौर से नाराज है। देखिए, ये बहुत सरल आरोप है, किसी के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा देना। मुझे नहीं लगता है कि सरकार हमारी सबको साथ में लेकर के चल रही है। सरकार के अंदर सभी प्रकार के, एक तरह से कह लिए, सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता है। सर, कैसी चल रही है आपकी बिक्री? अच्छी चल रही है, ठीक है। कोरोना काल के बाद बिजनेस में वृद्धि हुई है कि अभी नहीं? नहीं हुई। क्यों डाउन है? कोरोना की वजह से बहुत आदमी डरता भी है और उसके बाद कुछ संकोच के कारण भी नहीं लेता है सामान। तो कितना डाउन है पहले की तुलना में बिजनेस? पहले के हिसाब से 40% डाउन है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए भी मौर्य जी कि यहाँ का जो बिजनेस है, खासतौर से जो लघु बिजनेस है, छोटी दुकानें हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। नहीं, ये चिंता का विषय है। हाँ। महामारी के कारण सरकार का लगभग 1.5 साल हमारा खराब हुआ है, लेकिन व्यवसायिक गतिविधियां फिर से पटरी पर आ रही हैं। ये तो बोल रहे हैं 40% अभी भी डाउन है बिजनेस। अब धीरे धीरे उभर रहा है। अभी तो लॉकडाउन हटा है। आपका एक बड़ा चैलेंज था कि उत्तर प्रदेश में बिजनेस आए। हाँ। उस दिशा में कितने एक्चुअल स्टेप्स आप ले पाए? देखिए, 4 लाख करोड़ से अधिक की राशि के हम लोगों के एमयू हुए थे और 3 लाख करोड़ से अधिक के जो हमारे एमयू हैं वो धरातल पे उतर गए। चाहे निवेश का मामला हो, चाहे सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरियों का मामला हो, चाहे प्रदेश के अंदर ही व्यापार में वृद्धि का मामला हो, हर क्षेत्र में सरकार ने पूरी मदद की है, काम किया है। पर अभी भी जो नॉन रेजिडेंट यूपी वाले बिजनेसमैन हैं जो बॉम्बे चले गए, कहीं और चले गए, उनसे जब बात करो तो वो ज़्यादा उत्साहित नहीं है वापस आने को लेके, कह रहे हैं। लेकिन अभी इस समय पूरे देश में उत्साह है। और जो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है और अगर किसी दूसरे प्रदेश में काम कर रहा है तो यूपी में आकर के काम करना चाहता है और बहुत बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। इसके कारण से हमारे यहाँ निवेश भी बढ़ रहा है। जब आप इस चुनाव को देखते हो, आपके हिसाब से क्या चीज़ें हैं जो बिगड़ सकती हैं, जो कि चुनाव के समीकरण को बदल सकती है? देखिए, मुझे विपक्ष में इतनी ताकत नहीं दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रच सकते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, परिणाम नहीं पाएंगे। हमारा संगठन बूथ तक बहुत मजबूत है और संगठन की मजबूती ही हमारे विजय का आधार बनती है। विपक्ष ने ये आरोप लगाना स्टार्ट किया है कि आप लोग राम मंदिर के निर्माण को
आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं ताकि चुनाव की जैसे जैसे कैलेंडर चढ़ती रहे आप दिखाते रहें कि काम हो रहा है, काम जिस स्पीड से हो सकता है काम उस सरकार का काम नहीं है, उसके लिए मंदिर निर्माण समिति है, ट्रस्ट है, वो बना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मंदिर 1 साल 2 साल के लिए नहीं बन रहा है, हज़ारों साल के लिए बन रहा है और गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनना चाहिए। और मैं तो जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग हैं, निर्माण समिति के लोग हैं, उनको बधाई देता हूँ कि गुणवत्ता का वो ध्यान दे रहे हैं, जिससे आने वाली बहुत सारी पीढ़ियाँ उस मंदिर को देख पाएंगी, दर्शन कर पाएंगी। ये बड़ी चर्चा होती है केशव मौर्य जी की आपका और सीएम का रिश्ता जो है उसमें थोड़ी सी खटास सी रहती है, थोड़ा एक स्पर्धा सी भावना रहती चर्चा थोड़ा सा हमारे विपक्षी लोग करते हैं और थोड़ा सा आज सब हमारे मीडिया के मित्र लोग करते हैं। मेरे और योगी जी में कोई खटास नहीं है। आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो रहे हैं, साथ साथ मिलकर काम किए, साथ साथ उत्तर प्रदेश का विकास किए हैं। पर कहीं ना कहीं लाजमी भी है क्योंकि 2017 के चुनाव से पहले आपको प्रोजेक्ट किया गया था पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे, माना ये जा रहा था कि सीएम आप बनेंगे अगर जीत होती है, फिर योगी जी आ गए, तो कहीं ना कहीं स्पर्धा काफ़ी मैं नेचुरल। ये नहीं मान रहा था, आप लोग मान रहे होंगे या कोई और मान रहा होगा। मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ और संगठन जो आदेश देता है उस काम को करता हूँ और वही काम कर रहा हूँ। और हमारे और योगी जी के बीच में कोई मतभेद नहीं था, नहीं है, ना होगा। क्या ये एक मुद्दा है नॉन यादव ओबीसीज के लिए कि आपने हमें शक्ल दिखाई केशव मौर्य की, वोट दिलवाया शक्ल दिखा के केशव मौर्य की? ये मुद्दा नहीं, क्योंकि जो मुद्दा बना रहे हैं उन्होंने सदा भेदभाव किया है। श्री अखिलेश यादव हों, मायावती जी हों, इन लोगों ने कभी भी अति पीछे और अति दलित वर्ग से जो तमाम सारे लोग आते हैं उनको ऐसा कोई मौका नहीं दिया जिसके आधार पर ये दावे कर सके। जब इनका बहुमत था तब कुछ किए नहीं, अब सत्ता से बेदखल हैं और आने की संभावना नहीं है तो फर्जी वादे कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से बीजेपी का इस इलेक्शन में एक्चुअल कंपटीशन किससे है, सपा से बसपा से? मेरे हिसाब से कंपटीशन में कोई नहीं है। 2017 की स्थिति में विपक्ष है, क्योंकि 2019 में इन्होंने अपनी ताकत जो है एक साथ लड़के भी देख ली है, तब भी हम 64 सांसद यहाँ जीते, 51%। वो मोदी जी का चुनाव था 2019। मोदी जी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। हमने देखा है कि असेंबली इलेक्शन अलग चला जाता है, लोकसभा का इलेक्शन अलग होता है। अलग से लड़ने के लिए हम इसलिए तैयार रहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, जातिवाद का अंत किया है, गुंडागर्दी पर लगाम लगाने का काम किया है, उसका हमें लाभ मिल रहा है।